Hello guys, myself Nisha Agarwal. Welcome you to Codefix, a channel made for you, made by you. So let's now start today's with the problem. The problem today we have to solve is find maximum equal sum of three stacks. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को तीन स्टैक्स दे रखे होंगे। अब अपने को इन तीनों स्टैक्स का सम जो है वो इक्वल बनाना है और अपने को वही मैक्सिमम इक्वल सम रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को तीनों स्टैक्स ये वाली दे रखी है। अब अपने को इन तीनों स्टैक्स का सम जो है वो इक्वल बनाना है और अपना जो भी मैक्सिमम इक्वल सम आएगा इन तीनों स्टैक्स का अपने को वही रिटर्न कर देना है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अपन कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इन स्टैक्स को इक्वल बनाने के लिए। अपन किसी भी स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो रिमूव कर सकते हैं कितनी भी टाइम। यही एक ऑपरेशन है जो अपन परफॉर्म कर सकते हैं इन तीनों स्टैक्स का सम इक्वल बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि इन स्टैक्स का इंडिविजुअल सम क्या क्या है। तो सबसे पहले अपनी जो स्टैक है उसका सम 9 है, अपनी जो दूसरी स्टैक है उसका सम 7 है और अपनी जो तीसरी स्टैक है उसका सम 5 है। ठीक है, मतलब इन तीनों स्टैक्स का सम जो है वो इक्वल नहीं है। अपने को इन तीनों स्टैक्स का सम इक्वल बनाना है। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि अपन कौन कौन से ऑपरेशंस कितनी कितनी बार परफॉर्म करेंगे। तो अपनी सबसे पहली स्टैक ये है, इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है। मतलब इस स्टैक का टॉप जो है वो 4 है। सिमिलरली अपनी जो सेकेंड स्टैक है वो है 1 1 2 और फिर 3 और अपनी जो थर्ड स्टैक है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट है 1 और 4। ठीक है, अब अपन सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे कि क्या इन तीनों स्टैक्स का सम इक्वल है। अगर इन तीनों स्टैक्स का सम इक्वल होगा तो मतलब वही अपना मैक्सिमम इक्वल सम है और उसी को अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, पर इन तीनों स्टैक्स का सम इक्वल नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि कौन सी स्टैक का सम जो है वो सबसे ग्रेटर है। तो अपने को पता चलेगा कि अपनी जो फोर्थ स्टैक है उसका सम सबसे ग्रेटर है। तो अपन क्या करेंगे, अपन उसका टॉप एलिमेंट रिमूव कर देंगे और उसका जो टॉप एलिमेंट है उसको अपन अपने सम से भी माइनस कर देंगे क्योंकि इसको अपन ने अपने स्टैक में से रिमूव कर दिया है। तो अपना सम क्या बन जाएगा, अपनी फर्स्ट स्टैक का सम जो है वो 5 बन चुका है। ठीक है, और अपनी थर्ड स्टैक का सम जो है वो भी 5 बन चुका है। अब अपना जो लार्जेस्ट सम है वो कौन सी स्टैक का है, अपना लार्जेस्ट सम है अपनी सेकेंड स्टैक का। तो उसके अंदर से अपन टॉप एलिमेंट रिमूव कर देंगे। अपना टॉप एलिमेंट रिमूव हुआ वो 1 था, तो अपन क्या करेंगे 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो अपना बचेगा 6। अभी भी अपना जो लार्जेस्ट सम है वो अपनी सेकेंड स्टैक का है, तो अपन क्या करेंगे अपनी सेकेंड स्टैक में से भी टॉप एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो अपना एक और एलिमेंट रिमूव हो गया है तो अपन 1 को माइनस कर देंगे और अपना सम जो है वो 5 बन चुका है। अब अपनी तीनों स्टैक का सम जो है वो इक्वल बन चुका है और अपने को वही चाहिए था कि अपनी तीनों स्टैक का सम जो है वो इक्वल बन जाए और अपन वही मैक्सिमम इक्वल सम को रिटर्न करते हैं। तो अपना अभी इक्वल सम क्या आ रहा है, अपना सम जो है वो 5 आ रहा है, तो अपन 5 को ही रिटर्न कर देंगे और 5 ही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन और अप्रोच दोनों अच्छे से समझ चुके हैं कि अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो 3 वेरिएबल्स बनाएंगे, सम 1, सम 2 और सम 3 और इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर अपन तीनों स्टैक्स का सम जो है वो स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर अपन अपनी तीनों स्टैक्स का सम जो है वो कंपेयर कर लेंगे कि अगर अपनी तीनों स्टैक्स का सम जो है वो इक्वल आता है, मतलब वही अपना मैक्सिमम इक्वल सम है, तो अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अपन क्या करेंगे, नहीं तो अपन सबसे पहले S1 को कंपेयर करेंगे कि S1 जो है वो क्या S2 और S3 में से किसी से भी बड़ा है। अगर वो किसी से भी बड़ा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को उसका टॉप एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा उसको उस छोटे वाले एलिमेंट के बराबर लेके आने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, उसका टॉप एलिमेंट रिमूव कर देंगे। फिर सिमिलरली अपन S2 के लिए कंपेयर करेंगे कि क्या S2 S1 और S3 में से किसी से भी बड़ा है। अगर किसी से भी बड़ा है तो उस छोटे वाले एलिमेंट के बराबर लाने के लिए अपने को S2 का जो टॉप एलिमेंट है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो अपन S2 का टॉप एलिमेंट रिमूव कर देंगे। सिमिलर गोस विद S3, क्या S3 अगर S1 और S2 में से किसी से भी बड़ा है तो अपन S3 का टॉप एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देंगे और ऐसे करते करते अपन कंपेयर कर लेंगे कि कब अपना जो सम है वो अपना इक्वल हो रहा है तीनों स्टैक्स का, और जब भी इक्वल हो रहा होगा अपन उसी इक्वल सम को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो 3 सम्स बना लिए, सम 1, सम 2 और सम 3, जिसके अंदर मैं अपनी तीनों स्टैक्स का सम स्टोर करूंगी। फिर मैंने अपनी तीनों स्टैक्स के अंदर इटरेट किया है और अपना जो तीनों स्टैक का सम है वो मैंने अपने सम 1, सम 2 और सम 3 के अंदर डाल दिया है। फिर मेरे को तीनों स्टैक्स के अंदर इटरेट करना है, इसलिए मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए अपनी तीनों स्टैक्स के अंदर इटरेट करने के लिए। फिर मैंने बोला कि जब तक i जो है वो अपनी फर्स्ट स्टैक की साइज से छोटा है, जब तक अपना j जो है वो सेकंड स्टैक की साइज से छोटा है और जब तक अपना जो k है वो थर्ड स्टैक की साइज से छोटा है, तब तक चलते रहो।
फिर देखो कि अगर अपना सम 1 और सम 2 इक्वल है और अपना सम 1 और सम 3 इक्वल है, मतलब अपने तीनों सम्स इक्वल है, तो उस केस में किसी भी एक सम को मतलब सम 1 को रिटर्न कर दो, ठीक है। फिर मैंने सम 1 को कंपेयर किया है कि अगर वो सम 1 जो है वो सम 3 से या फिर सम 2 से ग्रेटर है, मतलब वो किसी भी एक सम से ग्रेटर है, तो अपने को उसका टॉप एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा उस छोटे वाली सम के बराबर आने के लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, सम 1 में से अपना टॉप एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं और फिर अपने टॉप एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर कर रहे हैं, ताकि अपना आई जो है वो प्लस प्लस हो रहा है। फिर अपन ने क्या किया, सम 2 को कंपेयर किया कि अगर वो सम 3 या फिर सम 1 में से किसी से भी बड़ा है, तो सम 2 के अंदर से अपने सेकंड स्टैक के टॉप एलिमेंट को रिमूव कर दो और अपने टॉप एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर कर दो, ठीक है। सिमिलर मैंने सम 3 के लिए किया है। ऐसे करते-करते अपने को इक्वल सम मिल जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। और अगर कभी भी अपना सम जो है वो इक्वल नहीं आ पा रहा है, तो अपन लास्ट में 0 रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सॉल्यूशन था। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।